तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्वेशं माधवं धुन्धिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान राधा वल्लभ के अनंत करुणा कृपा से गुरुदेव भगवान की अनंत कृपा से भगवती गंगा की अनंत करुणा कृपा से भगवती गंगा के इस कथा के सत्र में हम लोग अब गान कर रहे हैं, भगवती गंगा की कथा का आनंद ले रहे हैं। आज का जो भगवती गंगा मैया का जो विषय है वो ये है कि वो वैकुंठ से फिर गंगा मैया का धरा पे पृथ्वी पे आगमन कैसे हुआ, उसके पीछे क्या कारण है वो इस कथा में आज बताया जाएगा। एक बार भगवती गंगा माँ वैकुंठ में भगवान नारायण के समीप में विराजित थे। भगवान नारायण की 3 पत्नियां हैं, भगवती लक्ष्मी, गंगा मैया और सरस्वती मैया है। उनके 3 देवियां हैं, 3 पत्नियां हैं। ये तीनों ही वैकुंठ में सदैव निवास करती हैं। तो एक बार भगवती गंगा माँ भगवान नारायण के समीप में विराजमान थे और भगवान के रूप माधुर्य का, उनकी लीला माधुर्य का वो अपने निर्निमेष नेत्रों के द्वारा पान किए जा रहे थे। हर निमेष हर क्षण बड़े आनंद में सलज्ज भावपूर्ण होकर कटाक्षपूर्ण दृष्टि से भगवान की तरफ निर्निमेष निरखती जा रहे थे, निहारते जा रहे थे। भगवान नारायण भी भगवती गंगा के प्रति उनके आनंद को निहार रहे थे, निरख रहे थे और भगवती भी उनके भगवान को देख करके कटाक्षपूर्ण दृष्टि से उनका आनंद मुस्कान से युक्त था, हास्य से युक्त था। और भगवान भी भगवान का जो मुखारविंद है, भगवान का जो मुखकमल है, वो भी मधुर हास्य से युक्त था। जब दोनों को इस तरह से लीला करते हुए देवी सरस्वती ने देखा तो सौतिया लाह के कारण उनके मन में जो है क्लेश होने लगा, अशांति होने लगी। उनको देख करके भगवान नारायण को
और गंगा मैया को अच्छा न लगा, उसे सहन न हुआ। दोनों का जो आनंद था उनसे वो देख करके सहन न हुआ। और उवाच गंगा भरतारं रक्तास्या रक्तलोचना कंपिता कोपवेगेन सस्वत प्रस्फुरिताधरा। चौथिया डाह के कारण भगवती गंगा का वो आनंद उनसे सहन न हुआ और रक्तास्या रक्तलोचना, उनका माता सरस्वती का जो मुखकमल था वो रक्त वर्ण का हो गया। उनकी आंखें मारे क्रोध के क्रोधाविष्ट होने के कारण लाल लाल हो गई, लाल लाल आंखें दिखाई देने लगी। और इतना क्रोध बढ़ा के कंपिता कोप वेगे न, कोप के वेग के कारण, क्रोध के वेग के कारण कंपिता, भगवती सरस्वती के विग्रह में कंप होने लगा, वो कांपने लगी, इतना ज्यादा अधिक क्रोध उनको आ गया देख करके। स्वस्वत प्रस्फुरिता धरा, सस्तुत माने निरंतर उनके होंठ कांप रहे थे मारे क्रोध के। जब किसी को अधिक क्रोध आ जाता है देख करके तो उसके होंठ कांपने लगते हैं। तो भगवती सरस्वती गंगा माँ के सौभाग्य को देख करके, भगवान नारायण को देख करके चौथिया डाह के कारण उनके होंठ भड़कने लगे, उनका शरीर क्रोधाविष्ट होने के कारण कांपने लगा। रक्त लाल, एकदम लाल लाल हो गया होते हुए सूर्य के भांति क्रोध के कारण। लाल उनके लोचन रक्त वर्ण के हो गए, लाल लाल दिखने लगे। और भगवान नारायण के काम सामने भगवती सरस्वती कहने लगी, हे नारायण, मैं जानती हूँ कि ज्ञातम सौभाग्यमधिकम गंगायां ते गदाधरा कमलायां च तत्तुल्यं नाकिंचिन मयि प्रभो। ज्ञातम, हे नारायण, मैं जानती हूँ कि गंगा के ऊपर और कमलायाम माने लक्ष्मी के ऊपर तुम्हारा सौभाग्य अधिक सौभाग्य माने अधिक प्रेम है। तुम इनसे समान प्रेम कहते हो, लक्ष्मी और सरस्वती से इनसे तुम बड़ा प्रेम करते हो, बड़ा इनका सौभाग्य है। लेकिन ना किंचिन मई प्रभु, हे नारायण, हे स्वामी, हे भगवान, किंचित माने थोड़ा मात्र भी, बाल बराबर भी मेरे पे तुम्हारा प्रेम नहीं है। मैं ये जानती हूँ ज्ञातम। ऐसा भगवान नारायण से देवी सरस्वती कहने लगे। किम जीवन मैत्रेव दुर्भगायाश्च सांप्रतम् निष्फलं जीवनं तस्या या पत्यो प्रेमवंचिता। हाय हाय, किम जीवेन जीवनेन में, मैं अत्यंत दुर्भगाया, मैं अत्यंत दुर्भाग्यशालिनी हूँ, मैं दुर्भगा हूँ। मेरे जीवन से क्या लाभ? किम जीवन है, मेरा जीवन ही व्यर्थ है। निष्फलम जीवनम तस्या, अरे उस स्त्री का जीवन निष्फल है। या पत्यो प्रेम वंचिता, जो अपने पति के प्रेम से वंचित है, जिसे अपने पति का प्रेम प्राप्त नहीं है, उसका तो जीवन ही निष्फल है। भगवती सरस्वती कह रही है
कि तुम्हारा लक्ष्मी अब गंगा पे तो प्रेम है नारायण, लेकिन मुझे दुर्भाग्यशाली के ऊपर आपका बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। इसलिए मेरा जीवन, जिस स्त्री के जीवन में पति का प्रेम ही ना हो, उसके स्वामी का प्रेम ही ना हो, उसका जीवन निष्फल है, बेकार है, वो दुर्भाग्यशालिनी है, दुर्भाग्य से युक्त है। इसीलिए मैं दुर्भाग्य से युक्त हूँ। हे नारायण, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ क्योंकि ना किंचन मैं प्रभु, तुम्हारा मेरे ऊपर बिल्कुल भी प्रेम नहीं। इस तरह से भगवान नारायण के सामने माता सरस्वती विलाप करने लगे, मेरा ये जीवन निष्फल हो गया क्योंकि मैं पति के प्रेम से रहित हूँ। हे नारायण, ये पति का धर्म है कि वो अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान रूप से मानव व्यवहार करें, लेकिन इस समय आप लक्ष्मी और गंगा के प्रति जो हमसे अधिक प्रेम कर रहे हैं, ये आपके लिए उचित नहीं है। आप सत्व स्वरूप है, आप ये शोभा नहीं देता। जब भगवान नारायण ने इस तरह से भगवती सरस्वती को कहते हुए देखा, विलाप करते हुए देखा, तो वो सभा से बाहर चले गए। भगवान नारायण उसी समय सभा से बाहर निकल गए। जब बाहर निकल गए तो और ज़्यादा क्रोध बढ़ गए जो है माता सरस्वती का, और वो गंगा जी की तरफ बड़ी क्रोधापूर्ण दृष्टि से लाल लाल मुख के द्वारा, लाल लाल नेत्रों के द्वारा, उस कांपते हुए बपू के द्वारा, जो उनका शरीर मारे क्रोध के कांप रहा था, होठ उनके जो कंपित हो रहे थे, उसी के द्वारा गंगा जी की तरफ बढ़ी और गंगा जी को भला बुरा कहने लगी। हे निर्लज्जे सौभाग्यम विज्ञापयेतु मे क्षसे। भगवती गंगा से कहने लगी, माता सरस्वती, हे निर्लज्जे, अरे सकामी, अरे निर्लज्ज गंगे, स्वामी गर्भम, तू अपने स्वामी के ऊपर गर्व करती है, करोशी क्यों? तू स्वामी के ऊपर बड़ी फूलती है, बड़ा गर्व क्यों करती है? अरे मुझे लगता है स्वामी सौभाग्यम अधिकम, तुझे तेरे पे जो स्वामी का अधिक सौभाग्य, अभी अधिक प्रेम है, विज्ञापित तुम इच्छसी, लगता है वह प्रेम तो मुझे दिखाना चाहती है, वो अपना सौभाग्य मत तुम मुझे दिखाना चाहती है कि तुझे नारायण किसका तुझसे प्रेम करते हैं। ये स्वामी जो मेरे भी स्वामी है, लगता है तुम मुझे चिढ़ाना चाहती है इसके द्वारा कि मुझसे प्रेम देख, तुझसे प्रेम नहीं करते हैं नारायण, मुझसे प्रेम करते हैं। ये विज्ञापित तुम इच्छसी, तुम मुझे दिखाना चाहती है, मुझे दिखा रही है। लेकिन सुन गंगे, मान हारिस करिष्यामि, हे गंगे, आज मैं तुम्हारे मान की हानि करूंगी। नारायण के सामने हरि सन्निधो, हरि के समीप में ही, हरि के पास में ही आज मैं तुम्हारा सब मान सब भुला दूंगी, सब तुम्हारा मान हानि कर दूंगी, नष्ट कर डालूंगी। अरे किम करिष्यति ते कांतो, नारायण हमारा क्या कर लेंगे? अरे गंगा तुम क्या कर लोगे मेरा? आज मैं तुम्हारा सब सौभाग्य जो है हमारे नष्ट कर डालूंगी। ऐसा कहते हुए इतने से भी जब सरस्वती माता को उनका क्रोध न शांत हुआ तो गंगा जी की तरफ उनके बाल पकड़ने के लिए बढ़े, तो मैं बाल पकड़ के इसको घसीटती हूँ गंगा को जमीन पे, जैसे माताएं करती है। ऐसे मूल में लिखा हुआ है, श्लोक बोल देता हूँ। इति इत्येव मुक्त्वा गंगाया जिघ्रक्षं केशमुद्यताम्। भगवती गंगा का केश पकड़ने के लिए जो है माता सरस्वती दौड़ी, तो मैं इसका केश पकड़े खींचती हूँ गंगा का। बड़ा हमको सौभाग्य दिखाती है अपने पति का, आज मैं इसका सब सौभाग्य नष्ट कर डालूंगी, आज इसकी मैं मान हानि करूंगी। लेकिन माता लक्ष्मी वहीं थी। जब माता लक्ष्मी ने देखा कि अत्यंत क्रोध में है
माता सरस्वती चौथिया डाह के कारण तो उन्होंने बीच में ही आकर के जो है उनका हाथ पकड़ लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने हाथ उठा दिया है माने केस पकड़ने के लिए, तो कहीं केस पकड़ के खींचने लगे जो है गंगा जी का। माता लक्ष्मी ने बीच में आ गई, उनका बीच बचाव करने लगी। कोई दो लोग लड़ते हैं तो तीसरा आदमी बीच बचाव करता है, तो बीच बचाव करने लगे, अरे अरे नहीं केस नहीं पकड़ना, मारना नहीं। तब भी जब नहीं मारनी थी तो माता लक्ष्मी बीच में आ गई और उन्होंने उनका वाणिम धृत्वा करेण च, माता लक्ष्मी ने वाणी माने सरस्वती का जो है हाथ पकड़ लिया, नहीं तो बाल पकड़ खींचने लग रही थी वो। जब देखा माता सरस्वती ने कि इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो क्रोध में थी। क्रोध में व्यक्ति पता नहीं क्या क्या कर डालता है, वो सारा क्रोध उन्होंने जो है माता लक्ष्मी के ऊपर ही निकालना शुरू कर दिया। माता लक्ष्मी को जो है उसी समय माता लक्ष्मी से भी जो है डांटने लगी, उल्टा सीधा कहने लगी, मारे क्रोध करे, अरे लक्ष्मी मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम पद्मे किम में करिष्यते। अरे मैं जानती हूँ हे लक्ष्मी तू भी गंगा से मिली हुई है, इसीलिए तूने मेरा हाथ मेरे पकड़ा है, तू दोनों मिली हुई है वापस में, इसीलिए तू गंगा का साथ दे रही है। तूने मेरा हाथ पकड़ लिया, तुमने मुझे बाल नहीं पकड़ने दिए। और ऐसा कह करके जो है अत्यंत क्रोध में आ गए और माता सरस्वती ने लक्ष्मी जी को ये श्राप दे डाला कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, हे लक्ष्मी तुम नदी के रूप में जो है हमारे परिणित हो जाओ, तुम्हारा नदी के रूप में मृत्युलोक में तुम्हें नदी के रूप में जाना पड़ेगा, तुम नदी हो जाओगी और तुम जड़ों जैसा काम कर रही हो, इसलिए तुम्हें वृक्ष बनना पड़ेगा। ऐसा भगवती गंगा ने, भगवता सरस्वती ने जो है माता लक्ष्मी को जो है श्राप दे दिया। जब गंगा जी ने देखा कि अरे अकारण ही इन्होंने श्राप दे डाला, भगवती लक्ष्मी को जो है, वो तो इनका हाथ पकड़ रही थी, बीच बचाव कर रही थी, लड़ाई में रोक रही थी, उनका कोई दोष नहीं, लेकिन ये उनको उल्टा सीधा डांट भी रही है और इन्होंने श्राप भी दे डाला। माता गंगा को भी क्रोध आ गया और माता गंगा ने भी कहा, हे देवी लक्ष्मी अरे छोड़ दो इस सरस्वती को, बाघ दुष्टा, ये बाघ दुष्ट है, बड़ा अभिमानपूर्ण वाक्य बोलती है, वाणी की अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती, कला प्रिया, इसको कला ही प्रिय है, लड़ाई झगड़ा ही प्रिय है, इसको पसंद है। लेकिन मैं कहती हूँ देवी लक्ष्मी तुमसे, तुम उत्सृज्य इस मोहग्राम जो अत्यंत उग्र हो रही है, इन देवी सरस्वती को तुम उत्सृज्य छोड़ दीजिए इस समय। हे पद्मे, हे लक्ष्मी किम में करिष्यति, मैं देखती हूँ मेरा क्या बिगाड़ लेगी, ये सरस्वती मेरा क्या कर लेगी। और मैं अब कहती हूँ जितनी इसमें शक्ति है, यावती योगिता स्यास्य यावती शक्ति रे बाबा, अरे इसमें जितनी शक्ति है, जितनी योग्यता है, ये पूरा जितना बल है लगा ले मेरा, ये देखे मेरा ये क्या बिगाड़ लेती है। आज ये सब लोग देखें मुझ में कितना बल है और इस सरस्वती में कितना बल है, इसलिए इसे के हाथ को मत पकड़िए, तुम छोड़ दीजिए और मेरी तरफ आने दीजिए इसको, मैं भी तो देखूँ इस सरस्वती में आखिर कितना बल है जो कारण आपको श्राप दे रही है। और ऐसा कहकर के माता गंगा ने भी जो है माता सरस्वती को श्राप दे दिया। सरित स्वरूपा भवतु याशा त्वां शपदृषा। अरे देवी, जिसने अकारण ही तुमको श्राप दे दिया है लक्ष्मी, क्रोध में आकर के, तुम्हारा कोई ऐसा मैंने अपराध नहीं था जिसके कारण इसने श्राप दिया, इसलिए मैं भी ये श्राप देती हूँ। सरिस रूपा शबोध, इसने तुम्हें श्राप दिया है, ये सरस्वती ये भी नदी के रूप में
मर्त्यलोक में जाए और नदी के रूप में इनका प्राकट्य हो पृथ्वी लोक में, मर्त्यलोक में, और वहाँ पापियों के पाप को अत्रैव पापिनः सन्ति, वहाँ जो पापी लोग हैं वो जब इसमें स्नान करे तो उसके पाप से ये पापान्वित हो जाए, उनके पापों को ले ले, उनके पापों को इकट्ठा करने वाली हो जाए, उनके पापों को ग्रहण करने वाली हो जाए। ऐसा मैं श्राप देती हूँ। जब इस तरह से श्राप दिया तो ये तो माता सरस्वती तो पहले से ही क्रोध में थी, तो इन्होंने भी जो है गंगा जी को श्राप दे डाला, जो है इत्येवं वचनं श्रुत्वा तं सशाप सरस्वती त्वमेव यास्यसि महे पापं लभिष्यसि। अरे गंगे, तुमने मुझे श्राप दिया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मैं सरस्वती तुम्हें श्राप देती हूँ। जाओ, तुम्हारा भी जन्म, तुम्हारा भी प्राकट्य पृथ्वी मर्त्यलोक में हो, और तुम भी पापियों के पाप को वहन करो, उनके पापों को ग्रहण करो। इस तरह सबने एक दूसरे को श्राप दे डाला पृथ्वी लोक में जाने का। जब इस तरह से श्रापास्वरूपी हो गई तो भगवान नारायण सहसा अचानक ही वहाँ पर आविर्भाव भगवान नारायण का हुआ। भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण ने उन्हें सनातन ज्ञान प्रदान किया है, मूल में लिखा हुआ है, जिससे उनका मोह क्रोध जो था, जो सौतिया डाह था, वो जाता रहा और वो नष्ट हो गया। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, तदेव इसमें तुम कोई खेद न करो, ऐसा दैव के प्रभाव से हो रहा है, तुम्हारा प्राकट्य पृथ्वी पे होगा। हे देवी, वृक्ष तुम तुलसी का वृक्ष बनोगे, राजा धर्मध्वज के यहाँ तुम्हारा पुत्री के रूप में जन्म होगा, लेकिन किसी माता पिता के संयोग से तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तुम अयोनिज कन्या होगी। ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, और मेरे ही जो अंश के अंश हैं शंखचूर्ण मदांशस्य, मेरे अंश जो है शंखचूर्ण, जो भगवती राधा की जो वस्तुता है शंखचूर्ण श्री दामा है। ये भी कथा इसी ब्रह्मवैवर्त पुराण में है। भगवती राधा के श्राप के कारण इन्हें असुर योनि प्राप्त हुई थी। वह भगवान के सखा हैं, श्री धामा है। तो जो मेरे अंशी हैं शंखचूर्ण, उनकी तुम कामिनी बनोगी, और उसके पश्चात जब तुम्हारा वो बपू छूटेगा, दोबारा तुम पुनः मेरी नित्य प्रिया बन जाओगी, इस मेरे वैकुंठ में सदैव मेरे समीप वास करोगी। त्रैलोक्य पावने नामना तुलसी चा भारत। तुम्हारा भारती माने सरस्वती के श्राप के कारण, हे देवी, तुम तुलसी का वृक्ष बनोगी, जो सभी वनस्पतियों का राजा है, मुख्य है। त्रैलोक्य को पावन करने की जिसकी महिमा है, जो त्रैलोक्य को पावन कर सकता है, त्रैलोक्य पावनी जिस तुलसी की महिमा है, हे देवी। और नदी का भी तुम्हें इन्होंने श्राप दिया है, तो जब तुम्हारा पृथ्वी प्राकट्य होगा, भारतम भारती शापान नामना पद्मावती भव। तुम्हारा पद्मावती की नदी के रूप में धरा पे भारतवर्ष में तुम्हारा प्राकट्य होगा। भगवती गंगा से भी भगवान नारायण ने कहा, हे गंगे, तुम भी विश्व को पवित्र करने वाली है गंगे, हे विश्व पाविनी, तुम्हारा भी धराधाम पे प्राकट्य होगा।
और महाराज भगीरथ तुम्हें पृथ्वी पे ले जाएंगे, तुम्हारा प्राकट्य कराएंगे अपनी तपस्या के द्वारा, इसीलिए तुम्हारा नाम एक भागीरथी भी होगा। तुम भगवान शिव की परम पवित्र शीश में विराजोगी, उनकी जटाओं में जाओगी, इसलिए और पावनी हो जाओगी, तुम्हारी और महिमा हो जाएगी। और भगवान ने सरस्वती देवी से भी कहा, हे सरस्वती, तुम्हारा भी धराधाम पर सरस्वती नदी के रूप में प्राकट्य होगा, लेकिन तुम कला प्रिया हो, तुम्हें कला प्रिय है, इसीलिए तुम यहाँ से अब ब्रह्मलोक में चली जाओ, ब्रह्मा जी के समीप में रहो। ब्रह्मशोधनम ब्रह्मणा कामिनी भव। गंगा जी, गंगा याति शिवस्थाम, गंगा जी जो है वो भगवान शिव की जटाओं में जाके विराजेगी। पद्मा अत्रैव तिष्ठतो, लेकिन ये देवी लक्ष्मी यही मेरे समीप निवास करेंगे, क्योंकि ये परम शांत है, क्रोध रहित है, क्रोध रहिता, मद भक्ता, मत स्वरूपिणी, मेरी भक्त है, मेरी स्वरूपिणी है, महासाध्वी है, महाभाग्यशालिनी है, ये परम सुशीला है, धर्मचारिणी है। इसीलिए ऐसी जो देवी है, उनके रहने से जो जहाँ रहते हैं वो धाम, वो तीर्थ, वो ग्रह धन्य हो जाते हैं, तीर्थ रूप हो जाते हैं, स्वर्ग रूप हो जाते हैं। लेकिन जो कलहप्रिय स्त्रियां हैं वो जहाँ रहते हैं वो घर अत्यंत कष्टप्रद हो जाते हैं, नरक तुल्य हो जाते हैं। इसलिए हे देवी, तुम ब्रह्मा जी के यहाँ चले जाओ। भगवान नारायण ये भी कहते हैं यहाँ, तिस्रो भार्या त्रया सालास त्रयो भृत्या ध्रुवं वेद विरुद्धाश्च नाहेते मंगलप्रदा। तीसरो भार्या, 3 पत्नियां और साला, त्रयो साला, 3 पत्नी और 3 साले, और भृत्याः 3 नौकर और 3 बंधु बांधव, 3 भाई। भगवान नारायण कहते हैं, ध्रुवम वेद विरुद्धस्य, ये वेद विरुद्ध है 3 होना, ये मंगल नहीं माने जाते हैं। ना हेते मंगल प्रदा, इसलिए मंगल पद नहीं होते हैं। जहाँ 3 पत्नियाँ होती हैं, 3 साले होते हैं, 3 भृत्य माने नौकर होते हैं, 3 भाई बंधु होते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ जो है माने कुछ ना कुछ जो है वहाँ कला होता ही रहता है, कुछ ना कुछ आपस में झगड़ा चलता ही रहता है। इसीलिए अब तुम दोनों चले जाओ, यहाँ लक्ष्मी जी निवास करेंगे। 3 घर, यहाँ साला का अर्थ साला नहीं है, साला का अर्थ यहाँ घर है। साला माने घर। 3 घर भी शास्त्र में अच्छे नहीं माने गए हैं, या अशुभ माने गए हैं, अशुभ होते हैं। इसलिए जहाँ भी 3 घर हुए, 3 पत्नियाँ हुई, 3 नौकर हुए, 3 भाई बंधु हुए, तो जहाँ 3 होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा कला चलता रहता है। इसलिए हे सरस्वती, अब तुम ब्रह्मा जी के यहाँ चले जाओ। जहाँ जिस घर में स्त्री कलह प्रिय हो, वो घर तो माने जो है उससे अच्छा तो उस घर से तो अच्छा जंगल है जहाँ हिंसक पशु निवास करते हैं, वो उससे अच्छा है कि कम से कम आदमी शांति से तो रह सकेगा। भगवान नारायण तो यहाँ तक कहते हैं, व्याधि ज्वाला विषद ज्वाला वरम पुंसा वरानन दुष्ट स्त्रीणाम मुख ज्वाला मरणाद तिर्च्यते। अरे भाई, व्याधियों की ज्वाला माने
बीमार कोई हो जाए, कुछ रोग हो जाए, उसकी ज्वाला तो सहन की जा सकती है। कोई विष खा लिया हो तो उसके कष्ट को सहन किया जा सकता है। बरम पुंसाम, मैं इसे ज़्यादा कष्टकर नहीं मानता। लेकिन दुष्ट स्त्री नाम मुख ज्वाला, दुष्ट स्त्रियों के जो मुख से, दुष्ट वाक्यों के द्वारा, अपमान वाक्यों के द्वारा जो उनके मुख से जो ज्वाला प्रकट होती है, अरे भाई मरणादतिरिच्यते, वो तो मरने में व्यक्ति को जितना कष्ट होता है उससे अधिक उसको सुनकर के कष्ट होता है। मरण से भी ज्यादा अधिक कष्टदायी है वो। मृत्यु की यंत्रणा से भी वो भयानक है, कठिन है। ऐसा भगवान नारायण कहते हैं। ऐसा बड़ा विस्तार से वर्णन है यहाँ। जब भगवान ने ऐसा कहा तो देवियां बड़ी भयभीत हो गई और भयभीत होकर के बेचारी बड़े संकोच में पड़ गई। संकोच में पड़ करके भगवान के प्रति बड़ा विलाप करने लगे। बार बार भगवान से क्षमा प्रार्थना, भगवान की स्तुति इत्यादि करके पश्चाताप करते हुए इस तरह भगवान से बार बार अनुनय विनय करने लगे, हे स्वामी आप हमको त्यागे नहीं, हमारा त्याग नहीं करें, हम पे कृपा कीजिए, ऐसा कठोर दंड हमको मत दीजिए, हे स्वामी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, देखो देवी, जो मैंने कह दिया है, भगवती लक्ष्मी तो भगवान नारायण के चरणों पे अपना सर रख करके अपने बालों को, उनके चरण कमलों को लपेट करके उनका आलिंगन करके बार बार बड़े जोर जोर से, यहाँ मूल में लिखा हुआ है, रुरोध चा पुनः पुनः कांत कांतक पदम धत्वा नाम। भगवान के चरण कमलों में अपने सर को रख के, अपने बालों को, उनके अपने जो भगवती के बाल थे उनसे सर भगवान के चरण कमलों को लपेट करके पुनः पुनः अनुरोध, बड़े जोर जोर से बार बार भगवती लक्ष्मी माता रुदन करने लगी, हे स्वामी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, हमारा त्याग ना करें आप, और इन गंगा और लक्ष्मी का भी और सरस्वती का भी आप ना त्याग करें, कृपा करें, हे भगवान कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, देखो देवी, अब मेरा श्राप तो व्यर्थ नहीं हो सकता, तुम दोनों का जो आपस में श्राप तो वैसे का वैसे ही रहेगा। जो मैंने कहा है जो यहाँ से चली जाए गंगा सरस्वती, ये भी मैं निष्फल नहीं हो सकता, लेकिन तुम बार बार मेरी प्रार्थना कर रही हो, अत्यंत शोक से कातर हो रही हो, इसलिए मैं एक उपाय इसका बताता हूँ तुम्हें। ये जो देवी सरस्वती है, ये अर्धांशम अंशांश से जो है पृथ्वी पे जाएंगी, अंश के अंश से जो है पृथ्वी पे इनका प्राकट्य होगा। अर्धांशम ब्रह्म सदनम, अर्धांश से ब्रह्मा जी के यहाँ रहेंगे और स्वयं तिष्ठत मदग्रह, पूर्ण अंश से हमारे यहाँ इस वैकुंठ में निवास करेंगे। भागीरथी भगवती गंगा भी उसी तरह भारत में जाएंगे, भगवान नारायण के, भगवान सदाशिव की जटाओं में निवास करेंगे एक अंश से, और अंशांश से पृथ्वी पर विराजेंगी और पूर्ण अंश से मेरे इस वैकुंठ में निवास करेंगे। और देवी तुम भी अपने कलांश से जो है, कलांश अंश से माने अंशांश से तुम भी पृथ्वी पर जाओगी। हे कमला, हे लक्ष्मी, पद्मावती तुम्हारा नाम होगा, उस समय तुम नदियों में श्रेष्ठ कही जाओगे। वृक्ष, तुम तुलसी वृक्ष के रूप में तुम्हारा प्राकट्य होगा। और सुनो देवी, कलो पंच सहस्रे च गते वर्ष च मोक्षणम् युष्माकं सरिता भूयो मद्गृह चागमेष्यथे। हे देवी,
जब कलौ पंच सहस्त्र, जब कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाएंगे, तबे भगवती गंगा पुनः पृथ्वी को छोड़ करके मेरे इस धाम में आ जाएंगे, फिर इस धाम में विराजेंगे। ये पृथ्वी पर हे देवी, तभी आप लोगों का तब तक ही निवास होगा। इसकी मैं अवधि निश्चित कर देता हूँ, जब तक कलयुग के 5000 वर्ष नहीं बीत जाएंगे। जब कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाएंगे, तब पुनः भगवती गंगा आप लोग इस हमारे वैकुंठ में पुनः निवास करोगे। और हे देवी, जो आप लोगों ने श्राप देते समय कहा है कि तुम पापियों के पाप तुम्हें लेने पड़ेंगे, तुम पापशाली हो जाएगी, उसकी चिंता मत कीजिए। मेरे जो भक्त हैं, जो मेरे परम रसिक अनन्याश्रित